लेकिन इससे रियासत सो कॉल्ड मदीना की औकात जरूर पता चल जाती है कि इसके रनर्स, इनकी जहनी इस्तेदाद क्या है। देखिए, रियासत मदीना एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट अगर किसी भी शख्स ने दिया है, रिस्पेक्टिव कि वो इमरान खान है या कोई भी शख्स है, अगर एक रियासत मदीना की एक हिस्ट्री है, अगर एक शख्स चाहता है कि इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना के कवानीन राइज हों, तो पहली बात तो है कि मैं अपने भाई से कहूँगी कि आप इसका मजाक ना उड़ाएं। ये मेरी आपसे एक पहली दरख्वास्त है। मेरे हैंडसम, मेरे वजीर आजम, वर्ल्ड कप के विनर, वो एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर पर। गोया पाकिस्तानी अवाम को फिल्मों और ड्रामों का ही सहारा है। कभी अर्तगरल देखें, ज़्यादा भूख लगे तो, कभी गर्मी लगे, लोड शेडिंग सताए तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फिल्म देख करके और पंखा जलेंगे। तब्दीली सरकार ने अगर ये कहा जाए तो अवाम का जीना इस वक्त मुश्किल कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने पिछले 2.25 साल में जितने प्रोग्राम्स किए हैं, आज का सबसे मुश्किल फतवा है कि मैं सोच रहा हूं पहले किस बात पर तब आजमाई करूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक महीने के अंदर अंदर तीसरा इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.40 रुपए इजाफा किया गया है। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, लेकिन यकीन रखिए कि यह कसूर भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का ही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं, तो हुजूर फिर मजीद शौक पूरा कर लीजिए। आपको किसने रोका है या कौन रोक सकता है? यह इल्जाम भी पिछले वालों पर ही जाएगा। आपने तो 2.5-3 साल में आने के बाद अब तक किया ही क्या है, मां सिवाय मुख्तारा माई की तरह रोने पीटने के। जून से अब तक 10 रुपए का इजाफा, ज्यादा नहीं, महज इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, 10 रुपए का इजाफा कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया है। ताहम उस पर सोने पे सुहागा कहिए या मरे पर 100 दुर्रे कह लीजिए। ईसीसी ने, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो काम किया है, आटे का थैला यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कि आसानी से दस्तयाब नहीं होता, 150 रुपए महंगा, घी 90 रुपए और चीनी 17 रुपए किलो महंगी कर दी गई है। और उस पर यह रियासत मदीना है, उस पर यह रियासत मदीना है। और अगर आप बात करें तो फिर सोशल मीडिया छिछोरों को आपके पीछे लगा करके आपके वालिदैन को, आपके अगले पिछलों को बखाना जाएगा। गो कि इससे आपके हौसले पस्त तो नहीं होंगे अगर आप मेरी तरह ढीठ हैं, लेकिन इससे रियासत सो कॉल्ड मदीना की औकात जरूर पता चल जाती है कि इसके रनर्स, इनकी जहनी इस्तेदाद क्या है। जब वजीर आजम हाउस में बैठ करके बाकायदा दूसरों के कपड़े उतारने वालों को शाबाश दी जाएगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ। देखिए, रियासत मदीना एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट अगर किसी भी शख्स ने दिया है, रिस्पेक्टिव कि वो इमरान खान है या कोई भी शख्स है, अगर एक रियासत मदीना की एक हिस्ट्री है, अगर एक शख्स चाहता है कि इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना के कवानीन राइज हों, तो पहली बात तो है कि मैं अपने भाई से कहूँगी कि आप इसका मजाक ना उड़ाएं। ये मेरी आपसे एक पहली दरख्वास्त है। दूसरी बात यह है कि यकीनन आपने जो बात कही है, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी बात ये दुरुस्त है कि अभी तक शायद कोई भी ऐसा मेंबर नहीं आया होगा जिसने इस बात को डिफेंड किया होगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि हम कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं करते। अगर कोई एक चीज़ नहीं, डिफेंड से मुराद ये है, आपके कहने के जो मकसद है कि लफ्ज़ों के हेर फेर में हम नहीं जाते। आपने जो सबसे पहले पेट्रोलियम की बात की है, इतनी वो जो आप बम गिराने की बात कर रहे हैं, आप यकीनन मेरा ख्याल है कि आप बैठे होंगे और आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे। तो आज आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ 4-6 सवाल पूछ लेती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या तेल के कुएँ हैं जो हम यहाँ से पाकिस्तान के तेल के कुएँ निकालते हैं? हम तेल कहाँ से लेते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब हमने इसको जब दूसरे ममालिक से लेना है, आपको क्या पता है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो कर्ड ऑयल है जिसको हम लेते हैं रिफाइन करके और फिर हम पाकिस्तान में लेते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी मार्केट इन्फ्लेशन कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट में तेल का रेट बढ़ा है या कम हुआ है? आप क्या बता सकते हैं कि जो आपके हमारे हमसाया ममालिक हैं, जो ख़ास तौर से चले हम इंडिया की बात कर लेते हैं, किसी और तरफ नहीं जाते, क्या उसके बीच में तेल की कीमत 160-70 रुपये लीटर नहीं है? क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? आप जो मुझे कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बुलंद सतह के ऊपर चला गया है, तो मैं आपको अभी भी याद करा दूं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इससे भी बहुत बुलंद तरीन सतह के ऊपर ही गया था। अभी इसकी बुलंद तरीन सतह अल्लाह ना करे कि इतनी हो, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें आप निकाल दीजिए किसी को भी, आप इसके बीच में इमरान खान को निकाल दीजिए, आप इसमें बाकी लोगों को निकाल दीजिए। ये वो चीज़ें हैं इसका इख्तियार इमरान खान के हाथ में नहीं है। और ये तेल की कीमतें बढ़नी हैं, और तेल की कीमतें किस लिए बढ़ेंगी, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें नवाज शरीफ की वजह या किसी और की वजह। आपकी जो पूरी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसके हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। आप डॉलर्स की बात करते हैं, आप ये देखें, हो सकता है कि हम अगर पे हम नवाज शरीफ के दौर को तो हम उठा ही नहीं सकते, जितने कर्जे हमने लेके लोगों को रिलीफ हम कह रहे हैं कि मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की हैं और जिन सवालों का जवाब मुझे दरकार था आपने उन सवालों के जवाब के बजाय उल्टा मुझे से कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं आपके वार को खाली नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपने सवालात ही गलत शुरू किए, मैं एक-एक का जवाब दूंगा। मैं भी आपके नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पीछे नहीं छुपूंगा, मैं पीटीआई की तरह इतना कमजोर नहीं हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए और जवाब गिनती रहिए। जवाब नंबर 1, पीटीआई बिल्कुल इतनी कमजोर नहीं है मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पीटीआई के बड़े-बड़े लोग इस शो से भाग रहे हैं, आप पीटीआई बहुत तगड़ी है, मुझे पता है। एलिगेशन नहीं, एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन नहीं है। मैं आपके शो में बैठे हुए अपने जितने बड़े-बड़े चैंपियंस हैं, दूसरी दफा आ रही हूं जी, आप दूसरी दफा आ रही हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूं और मैं आपको सरे तस्लीम खम कह चुका हूं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बड़े-बड़े जोमा की बात कर रहा हूं। मैं बड़े-बड़े जोमा की बात कर रहा हूं, वो जो जगादरी चौधरी वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, मैं उन ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपको वन बाय वन जवाब देता हूं। आपने कहा प्रोग्राम के आगाज में ही टिकटॉक जैसी गैर संजीदा, मैडम सदर मुअज्जम को जब संजीदगी का आप मशवरा नहीं दे सकी तो आपको मुझे इंट्रो देने से रोकने का कोई हक भी नहीं। जिस मुल्क का सदर इतना गैर संजीदा हो कि वो इख्तिदार में आने से पहले, जब वो अपोजिशन लीडर था, जब वो कराची की शार फैसल बंद कराता था, जिसको इख्तिदार में आने के बाद बाकायदा एक सदारती ससना के पीछे उसने बेचारे ने जान छुड़ाई है। आपको पता होगा मैं पार्लियामेंट हमला पीटीवी हमला केस की बात कर रहा हूं। तो जब गैर संजीदगी ऊपर से आती है, यहां से भी फिर वही रिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा पाकिस्तान में तेल के कुएं हैं। असद उमर, अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह, उनको इख्तिदार में आने से पहले किसी ने नहीं बताया था कि पाकिस्तान में किसी अरब शेख ने इमरान खान के या असद उमर के नाम पे कोई तेल का कुआं नहीं किया है। अपोजिशन के दिनों में तो बैठ करके बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे, बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। डिस्कस नहीं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, तीसरा पॉइंट का जवाब अभी आना बाकी है। असद उमर को नहीं बात मैडम, आपने मुझसे जवाब मांगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आखिरी जवाब अभी आना बाकी है। आपने कहा रियासत मदीना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जवाब सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की बात की थी। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ कर लें, मैं आखिरी सवाल का जवाब आपको दे दूं, फिर आपका जवाब भी लेते हैं। आपने कहा रियासत मदीना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। रियासत मदीना के नाम पर अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मेरा ख्याल है सादत की बात होगी, लेकिन क्या उस रियासत मदीना और इस सो कॉल्ड रियासत मदीना में कोई एक ममासलत है? उस रियासत मदीना का तसव्वुर दिखा करके जहां हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर था, जहां हजरत अली जैसा रहनुमा था, जहां हजरत और बहुत सारे साहब कराम जैसे जलीलुल कद्र साहबी जिन्होंने हुकूमतें की, क्या उसी तरह से आज हुकूमत हो रही है? क्या आज घोड़ों पे सफर कर रहे हैं? क्या आज पैदल सफर कर रहे हैं? बनी गाला से वजीर आजम हाउस आते हैं तो 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर में, और इसके अलावा मैं बताऊंगा तो फिर बातें बड़ी तवील हो जाएंगी। मैडम, रियासत, ये उस रियासत की बात हो रही है जिसके वजीर आजम को कराची में 100 लाशें गिर जाने के बाद उसका तैयारा कराची नहीं आता, बल्कि उसको लेकर के नथिया गली जाता है, जहां वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करता है इन्वर्टेड कॉमास में। ये रियासत मदीना जब है नहीं तो मैं इसे रियासत मदीना कहने की अदाकारी भी नहीं करूंगा। मैं कोई सरकारी एंकर नहीं हूं। जी मैडम, अब तमाम बातों पर आपका व्यू पॉइंट। मेरा जो व्यू पॉइंट है, आपने फिर वही बात है कि ये कोई, हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम कोई अकबरी मंडी के जलसे में तो है नहीं जहाँ के ऊपर एक सियासी जलसा और हम वहाँ के लफ्ज़ों की शोबदाबाजी करें। वो आप माशाल्लाह लफ्ज़ों की शोबदाबाजी में आपसे आगे, मैं आई एडमायर करती हूँ आपके इस बात को। जो मैंने आपको एक बात कही है कि लफ्ज़ रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट अगर दिया गया है, किसी ने नहीं ये कहा कि रियासत मदीना बन गई है। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि रियासत मदीना के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पीटीआई किस किस्म की जमात है। पीटीआई के जो लोग हैं वो खुद अपनी जमात को के साथ इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हम लोग जब कोई गलत बात होती है हम उस पर एतराज़ नहीं करते? हम बिल्कुल करते हैं। अगर किसी किस्म की कोई बात, जैसे हम महंगाई की हम बात करें, अगर महंगाई है, हम उसको मानेंगे कि जी हाँ बिल्कुल महंगाई है, लेकिन हम उसके
जो उसका हल है हम उसके ऊपर भी जाएंगे, हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर हमारा कोई मिनिस्टर गलत बात करे, आई विल नेवर डिफेंड एनी पर्सन। आप मुझसे किसी दूसरे शख्स की बात करेंगे, मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी। किसी की आप मुझसे बात पूछेंगे कि जी फलां टाइम के ऊपर असद उमर साहब ने क्या कहा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बात कही वो मैंने आपको ये बात कही है, मैंने, क्योंकि आपने आज तेल की कीमत की बात की है, मैंने आपको तेल की कीमत के फैक्ट के बारे में बात की है कि आज जो है वो मार्केट के अंदर $74 जो कीमत गैलन उसकी आपकी आ रही है। आप एक दफ़ा उसको रिसर्च करें, आप वहां के ऊपर जाएं और क्या इस वक्त हुकूमत किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी है। मेरा वो काम बनता है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं। गवर्नमेंट, आप ये ना कहिए कि इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो रहा। आई एम हियर टू टेल यू कि व्हाट दिस गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग। मुझे वो आपको बताना है। तो इसलिए अगर मैं खाली लफ्ज़ों की शब्दाबाजी में पड़ी रहूंगी तो फिर हम इसी तरह बात नहीं कर सकेंगे। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी जानिब आता हूं। राना अरशद साहब, सर स्ट्रेट सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे की बात सुनना चाहूंगा। जब आपको पता था कि पाकिस्तान के पास तेल के कुएं नहीं हैं, तो आपकी और आसिफ अली जरदारी साहब का भी एहतसाब करूंगा, अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाकर के, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस नर्ख पर हमें पेट्रोल फ्यूल नहीं दिया जिस नर्ख पे हमें आज मिल रहा है। हालांकि आपके दौर में भी मेरे ख्याल है पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से ही लिंक्ड होती होंगी। सर जरा तसल्ली बख्श जवाब चाहिए। रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं वही तनख्वाह लूंगा जो एक मजदूर की तनख्वाह होगी, और अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मजदूर की तनख्वाह बढ़ाएंगे। यहां पर इमरान खान ने कहा कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, फिर 8.5 लाख, और अब गालबन 24,41,000 के जो अखराजात हैं वो पर मंथ लिए जा रहे हैं, और गरीब की तनख्वाह 20 रुपए। ये है कहने और करने में जमीन आसमान का